गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द मिरर ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि अध्याय 3 के जो बेसिक थे वो हमने देख लिया था। आज हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर लिख के दिया हो हमको, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, शब्दों में दिया हो, वाक्यों में दिया हो, तो उसको हम समीकरण में कैसे बनाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर समीकरण दिया जाए तो वो उसका वो सॉल्यूशन निकाल देंगे, यानी कि उसको हल कर देंगे। लेकिन अगर कथन लिख के दिया जाए, क्वेश्चन लिख के दिया जाए, तब बोला जाए इसको हल करने के लिए, तो उनके साथ क्या होता है कि उनको तो पहले तो यही प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कथन से, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है शब्दों में, उसको पढ़ के वो समीकरण ही नहीं बना पाते हैं। तो अब जिनसे समीकरण नहीं बन पाता है वो उस समीकरण का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मैंने क्या सोचा कि पहले एक वीडियो या दो वीडियो ऐसा लाया जाए जिसमें कथन से क्या हो, समीकरण बनाने के लिए बताया जाए। ठीक है, तो उसी के बारे में आज का ये लेक्चर है। और बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं लोग, कथन से समीकरण बनाना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उस क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में बोल रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। अब बीजगणितीय रूप में क्या मतलब क्या होता है? वही जो अभी आप लोग को बताया है, समीकरण में बदलना। तो इसको हम क्या करेंगे? समीकरण में बदलने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि किन चीजों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, किन वस्तु के बारे में बात की जा रही है, उन वस्तु को हम क्या करेंगे, पहले मार्क कर लेंगे, यानी कि टिक कर लेंगे। तो देख रहे हैं क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। तो यहां पे बात किसके बारे में हो रहा है? बल्ला के बारे में। और दूसरा बात किसके बारे में हो रहा है? गेंद के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यहां पे सबसे पहला बात आ रहा है बल्ला के बारे में और दूसरा बात आ रहा है गेंद के बारे में। तो इन दोनों को हम क्या कर लिए? मार्क कर लिए। अब जब हम इस क्वेश्चन में देखें तो कहीं भी हमको एक गेंद या एक बल्ले का मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसी को मानेंगे। तो यहां पे हल लिख के अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य। अब ये जो एक बल्ला है इसका मूल्य हम क्या मानेंगे? तो सिंपल मान लेते हैं x रुपया, x रुपया। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? माना कि एक गेंद का मूल्य, ठीक है, एक गेंद का मूल्य। अब एक गेंद का मूल्य क्या मान लिए? y रुपया मान लिए, क्योंकि ये दोनों एक एक के बारे में नहीं दिया हुआ है, ना ही एक बल्ले का मूल्य दिया हुआ है और ना ही एक गेंद का मूल्य दिया हुआ है। तो हम मान लिए। ठीक है, अब इसके बाद से देन हमको क्या करना है? अब हमको क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ना है, यानी कि सबसे पहला कथन पढ़ना है, जो कि बोल रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में, यानी कि टोटल कितने रुपए दिए हैं? 3900 रुपए दिए हैं। क्या खरीदने के लिए? 3 बल्ला तथा 6 गेंदे। तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या बोल रहा है? 3 बल्ला भी ले लिया, 6 गेंद भी ले लिया और दोनों को मिला के वो कितना दिया? 3900 रुपया दिया। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मालूम चल रहा है? कहीं ना कहीं ये मालूम चल रहा है कि दोनों को मिला के, यानी कि दोनों को क्या करके जोड़ के दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम इसको समीकरण में बदलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आते हैं 3 गेंद। तो यहां पे हम क्या लिख लिए हैं? यहां पे हम लिख लेते हैं प्रश्न के प्रथम कथन से, यानी कि पहले कथन से, पहले स्टेटमेंट से क्या दिया हुआ है? 3 दिया है बल्ला। तो बल्ला को हमने क्या माना था? बल्ले के मूल्य को क्या माना था? x रुपया। तो बल्ले के जगह पे क्या दे दिए? x। उसके बाद से दिया है 6, तो यहां पे दे दिए 6। गेंद के जगह पे हमने क्या माना था? y। और इन दोनों को मिला के, तो मिलाने का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो यहां पे हम किसका साइन दे देंगे? जोड़ का साइन दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद से बोल रहा है मिला के टोटल कितने दिए उन्होंने? तो बराबर किसके? 3900 रुपए के, यानी कि टोटल कितने रुपए दे दिए इसने? 3900 रुपए दिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा समीकरण आ गया, सिंपल, एकदम नॉर्मल। अब चाहे तो आप इसमें से कुछ कॉमन वगैरह भी निकाल सकते हैं या फिर इतना पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्योंकि पहले कथन से आया है इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी तरह से अब हम कहां चलेंगे?
दूसरे कथन से। अब हम यहां पे लिख देते हैं प्रश्न के दूसरे कथन से। दूसरे कथन से अब हम दूसरे कथन में चलेंगे। तो पहला कथन तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है, यहाँ पे खत्म हो गया है। अब दूसरा कथन में बोल रहा है बाद में, यानी कुछ समय के बाद या 2 दिन 3 दिन के बाद, जब भी उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, जोड़ का ही साइन मिल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों को मिला के ही ये 1300 रुपए दिए हुए हैं। तो क्या बोल रहा है, एक और बल्ला, तो बल्ला कितना, एक, और बल्ले के जगह पर हमने क्या माना था, x रुपया, तो x, ठीक है। उसके बाद से 3 और गेंदें, तो 3, और गेंद के जगह पे हमने क्या माना था, y, और ये टोटल मिला के यानी कि जोड़ के कितने रुपए दिए गए हैं, 1300 रुपए दिए गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1300। अब यहाँ पे हम एक लिखें या ना लिखें उसके लिए कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हम तो यहाँ पे एक ही बल्ले का तो मूल्य को माने हैं ना, x रुपया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस का 3y बराबर में 1300 रुपए। और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। क्यों समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, क्योंकि ये दूसरे कथन से आया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कथन को समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। अब आपके पास समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, तो आप इसको आराम से जिस भी विधि से चाहें उस विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आशा करता हूं आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लीजिए, एक बार और फिर से देख लीजिए। वो क्या होगा कि आपको जहां पे जो छोटे छोटे डाउट्स होंगे, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम होंगे, वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब गाइज इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन आता है जो कि उम्र पे होता है, उम्र बेस्ड पे होता है। यानी कि रहीम की आयु 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 7 वर्ष बाद उसकी आयु 3 गुनी थी, तो वर्तमान आयु निकालिए। तो ये जो आयु पे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे समीकरण में बदलेंगे, हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है गाइज, तो इसी के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग के अभी स्क्रीन पे 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं सामने, उसको आप कोशिश कीजिए बनाने का, सेम टू सेम इसी के बेसिस पे है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।